जय श्री राम ट्रेडर्स, दिस इज योर होस्ट निलोत्पल फ्रॉम माय बिलोवेड विद्या अक्षया। एंड इतने लंबे ब्रेक के बाद आज हम वापस आ चुके हैं मार्केट एनालिसिस करने के लिए फॉर फ्राइडे। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी से। बट उसके पहले लेट्स आंसर द बिग बुल की क्या बात हुई मार्केट में कि आज भी इतना बढ़िया ट्रेंड होने के बाद मार्केट में ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। अगर आप डेली कैंडल देखो बैंक निफ्टी का, तो हमारा प्रीवियस डोजी कैंडल ब्रेकआउट हुआ। अभी बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई डोजी ब्रेकआउट होगा, डोजी का हाई ब्रेकआउट होगा तो अच्छा बाइंग मिलेगा, डोजी का लो ब्रेकडाउन होगा तो अच्छा सेलिंग मिलेगा। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से आज थोड़ी बहुत तो कम से कम ढंग का मूव मिलना चाहिए था कि हाँ भाई कम से कम तूने ब्रेकआउट दिया है तो इन द एंड 2:30 बजे के बाद ही मूव दे दे, बट दे दे कम से कम एटलीस्ट लोगों को पैटर्न्स पे भरोसा दिला दे कि हाँ भाई जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स काम करते हैं, इन पैटर्न्स के ऊपर एक बेसिक सा ट्रेडर ट्रेड ले सकता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि मार्केट में आज सेलर्स ने यानी कि राइटर्स ने इतना गंदी तरह ट्रैप किया है। आप बस कुछ डेटा देखिए। मैं आपको ये ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको निफ्टी का दिखा रहा हूँ आज का। निफ्टी में आप ओआई बिल्डअप देखिए। आज का ओआई बिल्डअप है आपको 22,650 पे 22,700 पे इतना गंदा ओआई चेंज देखने को मिला है कि आज के पूरे दिन सुबह के दिन 22,700 पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है, 22,700 पे तो 750 पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है अगेन। एंड उसके अगेंस्ट में क्या हुआ है? उसके अगेंस्ट में 22,800 पे पुट राइटिंग पहले से थी, आज और हुई है। एंड 22,750 पे इक्वल अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग हुई है। मतलब राइटर्स ने आज सिंपली एक रेंज बनाया था जो रेंज लाई करता है 22,700 से लेके 22,800 800 850 के बीच तक। वो इस 150 पॉइंट के रेंज के बीच में मार्केट को मूव करने देना नहीं चाह रहे थे। आज राइटर्स का मूड था कि आज हम प्रीमियम खाएंगे एंड आज उन्होंने प्रीमियम बहुत ही तगड़ा खाया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करने जाए तो आप चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी आज के दिन कितना बुरी तरह ओआई बिल्डअप हुआ है। अगर आप चेक कीजिए, देखिए 49,000 में वेरी 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 हैवी पुट राइटिंग, वेरी हैवी कॉल राइटिंग। मतलब इसी एक प्रीमियम को लोगों ने खरीदा भी है, बेचा भी है। 48,900 पे फिर से अगेन वेरी हैवी कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग में थोड़ी बहुत हुई है। बट बेसिकली क्या हुआ है, 48,900 से लेके 49,000 तक 100 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी में तगड़ी राइटिंग हुई है। दिस इज द ओनली रीजन कि भाई मार्केट ने आज इतना इंपॉर्टेंट लेवल 49,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद भी मूव नहीं दिया। नाउ इसका एक और रीजन है। इसका एक और रीजन क्या है कि आज यूएस में कुछ सीपीआई उनका डेटा है, भाई उनका डेटा निकलते रहता है, तो उनका डेटा कुछ खास आया नहीं। जो उनका एस्टिमेट था उनसे 0.1 ज्यादा आया, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव है। तो यूएस मार्केट अभी नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखने जाए तो कि ये कोई खास बहुत बड़ी बुलिश न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी बेयरिश न्यूज भी नहीं है। नाउ मैं कुछ बियर्स को सावधान करना चाहता हूँ एंड कुछ बुल्स को भी सावधान करना चाहता हूँ। इसका रीजन आप सिंपली देख लीजिए। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो, मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर जोन को पकड़ा हुआ है बहुत लंबे टाइम से। इस जोन का एक लो है 44,425, 44,425 लोअर साइड। एंड इस जोन का हायर एंड जो बन के आ रहा है वो हमारा प्रीवियस एटीएच था, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 48,650 तक का रेंज। अब इस रेंज के बीच में मार्केट ने कितना दिन टाइम पास किया, ऐसे एज्यूम देख लेते हैं कितने टाइम पास किया। तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने इस रेंज के बीच में 132 डेज टाइम पास किया। दैट इज इजी लाइक 4 मंथ्स, ठीक है। आप अगर बोल रहे हो कि हाँ भाई बुल रन है, बुल रन है, बुल रन है, या फिर कोई बोल रहे हैं बहुत ज्यादा बुल रन हो गया, बेयर रन आएगा, तो अब देख लो बुल रन के बीच में भी बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने भी फ्रेश ब्रेकआउट दिया। तो मोमेंटम क्यों नहीं आया? दैट्स द बिग क्वेश्चन। भाई क्यों नहीं आ रहा है मोमेंटम? मोमेंटम नहीं आने के तीन मेन रीजन से अब मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट रीजन है इलेक्शन का एंटिसिपेशन, कि इलेक्शन के दिन हमें काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है एंड इलेक्शन तक अच्छे मूव्स नहीं आने वाले हैं। सेकंड रीजन है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। एंड थर्ड रीजन है हमारे रेट कट्स। रेट कट्स अब तक हुए नहीं है, इसीलिए मार्केट अब तक एक बॉक्स में था। नाउ मार्केट बॉक्स से निकल गया, बट अगेन यूएस में डेटा थोड़ा खराब आया तो मार्केट चांसेस वेरी हाई गैप डाउन से वापस मार्केट बॉक्स में आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम इमीडिएटली बेरिश हो जाए? इमीडिएटली आई वोंट से कि पोजिशनली बैठ जाओ पुट्स वगैरह लेके,
उतना मत करना अभी, उसका उसमें काफी टाइम बाकी है अभी। बट इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि मार्केट अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था अप्रोक्सीमेटली 48,650, इसके नीचे जब आएगा तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक बड़ा रेड कैंडल मिल सकता है, क्योंकि हमें इस पूरे ट्रेंड में हमें कहीं का कुछ अच्छा ट्रेड्स मिला नहीं। अच्छे ट्रेड्स कब मिले थे? आपको 8 फरवरी से लेके अप्रोक्सीमेटली 15 फरवरी में अच्छे ट्रेड्स मिले। फिर आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स मिले मार्च के महीने में, मार्च के स्टार्टिंग में। उसके बाद भाई मार्केट रोज कुछ ना कुछ करके, मार्केट सिर्फ आपको विक पे विक दे रहा है, विक्स पे विक्स दे रहा है, आपको कुछ घंटा ट्रेड मिल नहीं रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। ऑप्शन बायर्स का लिटरली बोलने से कट रहा है। तो अभी के लिए ऑप्शन बायर्स को भी संभलना पड़ेगा, सेलर्स को भी संभलना पड़ेगा। मार्केट अभी एक रेंज के बाहर गया है, इमीडिएटली मूव नहीं दिया है, उसका यही मतलब है कि मार्केट अभी भी अपने इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर टाइम पास करेगा। मार्केट इस रेंज में ऐसे ऐसे कुछ कुछ पैटर्न बनाएगा, मार्केट यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट करेगा एंड देन इलेक्शन में एक अच्छा मूव आइदर साइड मिल सकता है। बट बॉक्स ब्रेकआउट होने का एक और रीजन है कि मार्केट काइंड ऑफ प्रीएम्प्ट कर रहा है कि मोदी आएगा, मोदी विल विन। दिस इज द सोल रीजन कि मार्केट में आपको अभी इमीडिएटली कोई बड़ा मूव नहीं मिला है। वो मूव कब मिलेगा? इलेक्शन के सामने मिलेगा। बट ब्रेकआउट करने का यही रीजन है कि मार्केट ने काइंड ऑफ प्रीएम्प्ट कर लिया है कि ये इलेक्शन थोड़ा बहुत वन साइडेड हो सकता है। अभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं हम कि फ्राइडे को लेवल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास। उसके लिए सिंपल सेटअप है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले बड़े लेवल्स दिखाऊंगा। बड़े लेवल्स के नाम पे आपको मैं ये कुछ लेवल्स दे रहा हूँ। ये एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जिसको मार्केट कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे इस सपोर्ट जोन को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। तो आपके पास अभी अगर आप पूछे कि कोई क्लियर लेवल्स ऑन द डाउन साइड सपोर्ट है, तो वैसा कोई क्लियर लेवल नहीं है। फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो आपका बन के आ रहा है वो है 48,450 का आ रहा है। सेकंड सपोर्ट लेवल जो बन के आ रहा है वो है 48,515 का आ रहा है। एंड थर्ड क्लस्टर ऑफ सपोर्ट लेवल जो बन के आ रहा है आपका, वो आ रहा है कहीं कहीं 48,590 या फिर 48,600 कह लीजिएगा। तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेवल है। अगर अगर आपको थोड़ा बहुत कि हाँ भाई मेरे को ट्रेड करना है फिर भी, तो आप इस लेवल को छोड़ दो, 48,590 को 590 के लेवल को पकड़ लो एंड इसके नीचे वाले लेवल मतलब 48,515 को छोड़ दो। 48,590 के नीचे आप सीधा टारगेट ले सकते हो 48,450 का। बट ये तो बहुत दूर है। मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये लेवल इसलिए बताया क्योंकि इस क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के नीचे हमारा एक बहुत बड़ा एम पैटर्न एक्टिवेट होगा, इसीलिए ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये सपोर्ट को अपने माइंड में रखिएगा। नीचे की तरफ का सपोर्ट अभी काफी दूर है, बट उसके पहले क्या हमारे पास कुछ बड़े लेवल से ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बहुत सिंपल है। 49,060 हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है ऑन द हायर साइड एंड एक जोन बन के आ रहा है 48,960 से लेके 49,060। ये 100 पॉइंट का रेंज है। इस 100 पॉइंट के रेंज के बीच में आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है। तो एज अ सेफ ट्रेडर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि इस 100 पॉइंट के रेंज में बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। 48,960 से लेके 49,060 के रेंज को इग्नोर कीजिएगा। तो आपके पास बाइंग लेवल किसके हैं? अच्छी खासी बाइंग, पोजिशनल बाइंग तो नहीं कहूंगा, बट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप जब एक कैंडल क्लोज मिलेगा हमें 49,060 के ऊपर। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? नीचे का सपोर्ट लेवल कहाँ पे? इमीडिएट सपोर्ट लेवल। उसके लिए हम प्रीवियसली दो इंपॉर्टेंट स्विंग्स को कनेक्ट करेंगे एंड बस हमारे 50% के जोन को मार्क करेंगे, 50% के रेंज को मार्क करेंगे, जो कि आता है 48,815। तो आपके पास एक जोन आ चुका है फ्राइडे के मार्केट्स के लिए। इस जोन के बीच में आप ट्रेड नहीं करेंगे। इस जोन के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलिए बैंक निफ्टी में। जोन के नीचे टारगेट्स आपका 48,590 और 48,450 है, और ये जोन का हायर एंड है 49,060, जोन का लोअर एंड है 48,815। तो अभी के लिए क्विकली हम एक बार फिर से बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा जोन है हमारे पास 48,815 से लेके 49,060 का। कॉल सम कब लेंगे? कॉल सम तब लेंगे जब मार्केट 49,060 को एक ब्रेकआउट दे दे ऑन द हायर साइड। पुट सम कब लेंगे? पुट सम तब लेंगे जब मार्केट फ्लैट खुल के 48,815 के नीचे को ब्रेकडाउन दे दे। जीरो ट्रेड कहां पे होगा? जीरो ट्रेड हमारे इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में होगा, जो कि है 48,815 से लेके 49,060 तक का। नीचे की तरफ के टारगेट्स क्या रहेंगे? 48,590 आवर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ले सकते हैं हम 48,450 तक का, या फिर टू बी वेरी सेफ 48,500 पे हम अपने पोजीशंस बुक कर सकते हैं। ये है आपका सेटअप कॉल एंड पुट का फॉर बैंक निफ्टी ऑन फ्राइडे। नाउ बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसे हमने डिस्कस किया बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी का सेटअप
निफ्टी भी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, निफ्टी भी थोड़ा बहुत अगर हम कहने जाए तो थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेस तो है, बट अगेन अगर हम बात करने जाए तो मार्केट काफी टाइम एक बड़े से बॉक्स में था। इस बॉक्स के हिसाब से मार्केट अभी कुछ ओवर स्ट्रेस नहीं है, मार्केट में अभी भी काफी दमखम है। तो अभी निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइंस एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस बन के आ रहा है, जो कि एक बहुत खतरनाक पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। मैं आपको फिर से नोटिस ड्रॉ करके देता हूं यहाँ पे। इसको हम कहते हैं एक राइजिंग वेज। बट क्या जरूरी है कि राइजिंग वेज एक्टिवेट होगा? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ राइजिंग वेज आपका एक्टिवेट तभी होगा अगर बीजेपी हारा। तो मान लो राइजिंग वेज, मान लो क्या, ठान लो राइजिंग वेज एक्टिवेट होगा। अगर बीजेपी जीत गया तो राइजिंग वेज फेलियर होगा, इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। तो अभी के लिए हमारे पास निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, मैं आपको अगर ये ट्रेंड लाइन के साथ रखो तो काइंड ऑफ एक चैनल पैटर्न भी दिख रहा है हमें कि हाँ एक चैनल में निफ्टी घूम रहा है। तो इसको अभी ऑन रखते हैं, इस चैनल को अभी एक्टिव रखते हैं, इस चैनल को अभी हम रिमूव नहीं करेंगे। निफ्टी के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे निफ्टी गया तो निफ्टी आपको ताबड़तोड़ पुट्स में पैसा देगा बहुत ज्यादा। ये सेटअप आपका बन के आ रहा है 22615। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे बड़ा सा आपका एम पैटर्न एक्टिवेट होगा निफ्टी में 22615 के नीचे एक्टिवेट होगा। बोल के ऐसा नहीं कि भाई फ्राइडे को मार्केट खुला हम ऊपर से पुट्स लेके बैठ गए, नहीं, सिस्टमेटिकली ट्रेड कीजिए, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तब हम पुट्स लेंगे। बट अभी उतना कुछ बड़ा सेटअप नहीं आ चुका है। एंड जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने डेली कैंडल क्लोज दे दिया, उसके नेक्स्ट दिन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा छोटा सा पुल बैक आएगा एंड देन आपको एक बहुत तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। नाउ फॉर इंट्राडे लेवल्स और फॉर निफ्टी हमारे फ्राइडे के लिए ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस सिंपली आज का ऑल टाइम हाई है, जो कि है समवेयर अराउंड 22,775 का। नीचे की तरफ का सपोर्ट कहां पे होगा, अगर हम प्रीवियसली दो स्विंग्स को ऐड करें, प्रीवियसली दो स्विंग्स को जोड़े जो इंपॉर्टेंट बड़े स्विंग्स है उनको अगर जोड़े तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो, क्योंकि यहाँ पे लेवल नहीं आ रहा, एक जोन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है तो इसको हमें एक जोन कंसिडर करना पड़ेगा। ये जोन आपका बन के आ रहा है 22,695 ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड आपका बन के आ रहा है 22,675। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट का सपोर्ट जोन है जहां पे निफ्टी थोड़ा टाइम पास कर सकता है। तो निफ्टी में आपका छोटा सा रेंज बन के आ रहा है, इस रेंज का लोअर एंड है 22,675 एंड इस रेंज का हायर एंड है आपका 22,775। 775 अगर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ में निफ्टी में, आप इजीली 80 से लेकर 100 पॉइंट तक का टारगेट लेना, उससे बड़ा टारगेट अभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। देखिए ओवरऑल टारगेट निफ्टी का 23,000 का ही है, तो ये टारगेट कहीं दूर नहीं है, ये टारगेट आने वाला है इस साल। अगर मोदी आया तो 23,000 पार हो जाएगा, 25,000 भी आ जाएगा। तो अभी के लिए नीचे की तरफ का सपोर्ट आपका ये है 22,675 से लेके 22,695, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 22,775। बड़ा मूव पुट्स में हमें मिलेगा 22,615 के नीचे। तो क्विकली रैप अप कर लेते हैं निफ्टी का वापस से चार्ट्स। कॉल का सेटअप कहां बनेगा, कॉल का सेटअप हमारा बनेगा, दो सेटअप बनेगा। फर्स्ट सेटअप जब मार्केट इस सपोर्ट पे आए, एक हैमर कैंडल बनाए, यहां से कॉल का सेटअप बनेगा। सेकंड कॉल का सेटअप कहां बनेगा, सेकंड कॉल का सेटअप का बनेगा 22,775 के ऊपर निफ्टी में। थर्ड कॉल का सेटअप कहां बनेगा, थर्ड पुट का सेटअप कहां बनेगा, थर्ड पुट का सेटअप कब बनेगा, जब निफ्टी 22,675 ब्रेक करेगा। फोर्थ सेटअप जो बनेगा पुट का, जो कि बहुत तगड़ा सेटअप होने वाला है, वो सेटअप बनेगा आपका पुट्स में निफ्टी में 22,615 के नीचे। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, हमारे मैट कैप की, हमारे फेवरेट इंडेक्स की, जिसकी एक्सपायरी है मंडे को। तो मिड कैप में आपके पास अभी के लिए ऊपर की तरफ में जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो सिंपली क्या रहेगा, आज का हाई रहेगा। अगर हम मिड कैप में देखें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगर हम चेक करें मिड कैप को, तो मिड कैप में आपके पास अभी भी ऑल टाइम हाई में काफी दूरी है। आपके पास एक छोटा सा वोलेटाइल कैंडल था, काफी बड़ा वोलेटाइल कैंडल था। इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में बहुत हैवी एक्टिविटी हुआ है बायर्स एंड सेलर्स में। तो जब मार्केट इस कैंडल के बाहर जाएगा, उसका मतलब नए बायर्स या फिर नए सेलर्स एंटर करेंगे, क्योंकि वोलेटाइल कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें सेलर्स का एसएल कटता है, नए बायर्स एंटर करते हैं, वाइस वर्सा फॉर पुट्स। नाउ कल के दिन फ्राइडे के दिन हमारे पास क्या सेटअप है, फिर निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में अगर आप टारगेट्स की बात की जाए तो टारगेट्स बनेंगे मिड कैप में 11,030 के ऑन द हायर साइड। तो मिड कैप के टारगेट्स ऑन द हायर साइड रहेंगे 11,030। ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट कब मिलेगा हमें, ये फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा जब मिड कैप हमारे आज के हाई को ब्रेकआउट देगा, जो कि कहां पे है, जो कि है समवेयर अराउंड
10,990, 10,990 के ऊपर फर्स्ट टारगेट हम लेंगे 11,030 का, वेरी इजीली विदाउट एनी डाउट। नीचे की तरफ का हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो लेवल कहाँ बनेगा आपके लिए? काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के, ये लेवल जो कि है 10,920। तो मिड कैप का जोन थोड़ा सा बड़ा है, बट फंसने से बेटर आप बड़े से जोन में ट्रेड ना कीजिए। जितना कम ट्रेड करेंगे उतना कम आप फंसेंगे, कन्विक्शन के साथ ट्रेड्स लीजिए। तो अगर मिड कैप किस बाई एनी चांस गैप डाउन खुला तो इट्स अ रिक्वेस्ट, और गैप डाउन खुल के इस पर्टिकुलर रेंज में टाइम पास कर रहे हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी कुछ भी ट्रेड्स नहीं लेगा। अगर आप स्कैल्पर हो आप मिड कैप को इग्नोर करोगे, अगर आप वन साइड ट्रेडर हो आप फिर भी इग्नोर करोगे, क्योंकि मिड कैप इस रेंज के बीच में टाइम पास करेगा। तो मिड कैप का आपका सेटअप फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इन विद इन 10-15 सेकेंड्स। मिड कैप में 3 सेटअप्स है। फर्स्ट सेटअप क्या बनेगा? कॉल का सेटअप बनेगा कहां पे? 10,990 के ऊपर। पुट का सेटअप बनेगा कहां पे? मिड कैप में 10,920 के नीचे। उसके बीच में, इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में हमें जीरो ट्रेड्स करना है। तो यही है हमारा सेटअप, यही है हमारा कंप्लीटली एनालिसिस फॉर द फ्राइडेज मार्केट। लेट्स होप दिस हेल्प्स यू इन एनी एंड एवरी वे पॉसिबल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ग्रुप का लिंक रहेगा, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।